नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं 16 सोमवार व्रत कथा और साथ में जानेंगे व्रत की विधि क्या है। विदर्भ देश में अमरावती नाम की एक परम पवित्र नगरी थी। उस नगरी में एक भव्य शिव जी का मंदिर था जो कि बहुत अलौकिक था। वहाँ एक समय उमा और महेश्वर तीनों लोकों में घूमते हुए आकर उस मंदिर की तरफ देखकर एक क्षण रुक गए। इतने में ही पार्वती जी ने शिव जी से कहा, मेरी अभिलाषा है कि आप और हम आपस में मिलकर चौसर खेलें। पार्वती जी की ऐसी बात सुनकर शिव जी ने कहा, मैं सहमत हूँ। इतना सुनते ही पार्वती जी ने चौसर का खेल आरंभ कर दिया और दोनों ने अपना अपना दांव लगाया। इसी बात को उस मंदिर का पुजारी देख रहा था। उस पुजारी से पार्वती जी ने पूछा, यह दांव किसने जीता? पुजारी जी ने कहा, यह दांव श्री शिव जी ने जीता। फिर दूसरा दांव लगाया गया। पार्वती जी ने पुनः पूछा, कहो पुजारी, अब यह दांव किसने जीता? पुजारी ने कहा, इसे भी शिव जी ने ही जीता। उमा ने कहा, तुम असत्य बोलते हो। मैं श्राप देती हूँ कि तुम्हारे शरीर में कोढ़ रोग हो। ऐसा कहकर शिव और पार्वती कैलाश को चले गए। इधर तुरंत ही कोढ़ हो जाने से पुजारी के शरीर की कांति नष्ट हो गई। इससे दुखी हो वह रोग से छुटकारा पाने का उपाय विचारने लगा। कुछ समय बाद यात्रा की इच्छा से पुनः शिवजी और पार्वती जी भ्रमण करते हुए उसी मंदिर में आ गए। उस पुजारी को देखकर पार्वती जी ने पूछा, पुजारी, तुम्हारा रोग कैसे छूटा? पुजारी जी ने कहा, उमा महेश्वर का 16 सोमवार व्रत करने से रोग दूर हो गया। पार्वती जी पुजारी से व्रत के प्रभाव को सुन आश्चर्यचकित हो कहने लगी, इस व्रत की इतनी महिमा है तो मैं भी अवश्य ही इस व्रत को करूंगी, क्योंकि मेरा पुत्र मुझसे रूठ कर कहीं चला गया है। पार्वती जी ने 16 सोमवार का अनुष्ठान प्रारंभ किया। उसकी समाप्ति पर स्वामी कार्तिक के मन में एकाएक विचार प्रादुर्भूत हुआ कि मैं बड़े गलत रास्ते पर हूँ, मुझे इसी समय अपनी माता के पास जाना चाहिए। ऐसा विचार कर कुछ ही क्षणों में वो अपने माता के समीप पहुंच गए। पुत्र को देखते ही माता जी बड़ी प्रसन्न हुई और आनंद में मग्न हो गई। स्वामी कार्तिक ने कहा, हे माता, मेरी इच्छा आपसे मिलने की नहीं थी। मैं वन में निवास करता था। मुझे अचानक आपके दर्शन की इच्छा हुई। इसका क्या कारण है, उसे बताने की कृपा करें। पार्वती जी ने कहा, हे पुत्र, मैंने ब्राह्मण द्वारा बतलाए 16 सोमवार का व्रत विधि विधान से किया, जिस कारण तुम मेरे पास आए हो। स्वामी कार्तिक ने कहा, हे माता, यह व्रत क्या है? इसकी संपूर्ण विधि बतलाने की दया करें। मेरा एक ब्राह्मण मित्र है, उसका बहुत दिन से पता ठिकाना नहीं है। मेरी उससे मुलाकात करने की इच्छा है। माता ने अपने पुत्र के अभिप्राय को जानकर उसे 16 सोमवार के व्रत की विधि बतलाई, जिसे सुनकर पुत्र ने सांगोपांग व्रत किया। फलतः एक दिन घूमते हुए अचानक ही सुंदर वन के रास्ते में उन्होंने अपने मित्र को देखा। उनको देखते ही मित्र ने कहा, हम दोनों का मिलन होना बड़ा ही आश्चर्यजनक मालूम होता है। इतना सुनते ही श्री शिव पुत्र ने कहा, हे मित्र, मैंने एक परम अद्भुत व्रत किया था, जिस कारण से आपके दर्शन हुए। इतना सुनते ही ब्राह्मण देवता ने कहा, हे मित्र, मुझे विवाह करने की अत्यंत उत्कंठा है। उसकी पूर्ति के लिए मैं भी इस अद्भुत व्रत को करूँगा, इसलिए इस व्रत की सांगोपांग विधि कहो। शिवपुत्र ने 16 सोमवार की संपूर्ण विधि बतला दी, जिसे सुनकर ब्राह्मण उस व्रत का श्री गणेश करता हुआ भ्रमण करने लगा। रास्ते में ही व्रत की समाप्ति पर उसने एक सुंदर नगर देखा। उसने वहाँ के नागरिकों से सुना कि इस नगर का राजा धार्मिक तथा पुण्यात्मा है। उसकी एक अत्यंत सुंदरी कन्या है। उसने स्वयंवर रचाया है। उस स्वयंवर में अनेक देशों के राजे महाराजे आए हुए हैं। यह ब्राह्मण भी अपनी कर्म की गति से उस स्वयंवर को देखने के लिए वहाँ पहुँच गया। वहाँ के राजा ने एक हथनी को अलंकारों से सुसज्जित कर उसके सूंड में एक वरमाला देकर मंडप में छोड़ दिया और कहा कि जिसको ये हथनी वरमाला पहना देगी, उसी से मेरी कन्या का विवाह संस्कार होगा। इधर उधर घूमती हुई वह हथनी उसी ब्राह्मण के समीप आकर रुकी और उसके गले में राजा द्वारा प्रदत्त जयमाला को डालकर राजा के पास चली गई।
राजा ने अपने प्रतिज्ञा अनुसार बड़े समारोह के साथ उस ब्राह्मण के साथ अपनी कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया तथा उसे बहुत सी राज्योचित सामग्री भी दी। बहुत दिन बीतने पर एक दिन एकांत में राजकन्या ने अपने पतिदेव से पूछा, हे प्राणनाथ, आप देश विदेश भ्रमण में तत्पर थे, आपने ऐसा क्या पुण्य किया जिससे मुझे प्राप्त किया? ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, मैंने 16 सोमवार व्रत अनुष्ठान किया है, उसी के प्रभाव से तुम मेरी अत्यंत सुंदरी पत्नी बनी। ऐसा सुनकर राजकन्या बहुत ही आश्चर्यचकित हो कहने लगी, हे प्राणनाथ, मैं इस व्रत के प्रभाव को देखना चाहती हूँ। उसने पुत्र की इच्छा से 16 सोमवार व्रत अनुष्ठान किया, जिसके प्रभाव से उसे पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पुत्र 100 वर्ष की आयु वाला, तेजस्वी, ज्ञानी, अनुभवी, विरक्त, पुण्यात्मा, सीलवान, प्रतापी, पिता माता की सेवा करने वाला और आज्ञाकारी हुआ। कुछ समय बाद पुत्र ने अपनी माता से पूछा, हे माता, आपको सर्वगुण संपन्न पुत्र होने का कारण क्या है? माता ने कहा, पुत्र, मैंने शिव व्रत द्वारा शूलपाणी को प्रसन्न कर सर्वगुण संपन्न तुमको पाया। ऐसा सुन पुत्र ने कहा, हे माता, मुझे इस व्रत की पूरी महिमा बताओ। मेरी इच्छा है कि मैं किसी राज सिंहासन पर विराजमान हूँ। माता ने उससे सोमवार व्रत के विधान को कहा, जिसे उस पुत्र ने करने का संकल्प किया। एक समय वह पुत्र व्रतपूर्वक तथा भ्रमण करता हुआ एक देश में पहुंचा। वहां एक वृद्ध राजा राज्य करता था। उसे केवल एक कन्या थी, अतः राजा ने एक स्वयंवर रचाया था। वह संयोगवश देखने के लिए वहां पहुंच गया। कर्मगति से उसने उसका ही वरण कर लिया। राजा उस ब्राह्मण से कन्या का विवाह कर तथा अपना राज्य आदि उसे अर्पण कर स्वयं वहां से तपस्या करने के लिए चले गए। 17वें सोमवार के दिन उसने दासी से कहा, रानी से कहो, 3 जगह अंगारों पर कुल 5 सेर आटे की अलग अलग 3 बाटी बनाकर उसका चूरमा घी और गुड़ मिलाकर बनावे और उसे शिव मंदिर में भिजवा दे। उस दासी ने जाकर रानी से सब वृत्तांत कहा। रानी ने कहा, राज्याधिपति होकर ये क्या 5 सेर आटे का चूरमा मंदिर में भिजवाने के लिए कह रहे हैं? इसकी जगह रानी ने 500 रुपये को छोटी छोटी थैलियों में भरकर भेज दिया। शूलपाणी ने क्रोधित होकर आकाशवाणी द्वारा कहा, हे राजन, इस व्रत को तेरी पत्नी ने भंग किया है, जिससे तेरा राज्य नष्ट हो जाएगा। इसका एक ही उपाय है कि अपनी पत्नी को अपने घर से निकाल दो, नहीं तो तेरा सर्वस्व नाश हो जाएगा। मंत्री ने कहा, हे प्रभु, जिसके पिता ने राज्य तथा अपनी कन्या पत्नी रूप में आपको दी, उसे निकाल देने से संसार में आपकी और हम सब की बड़ी ही अपकीर्ति होगी। इतने में ही फिर आकाशवाणी सुनाई दी, हे राजन, यदि तुम स्त्री को घर में रखोगे तो नष्ट हो जाओगे। तदंतर राजा और मंत्री ने विचार किया कि रानी को घर से निकाल देना ही उत्तम होगा। ऐसा निश्चय कर उसने रानी को घर से निकाल दिया, जिससे रानी को अनेक कष्ट भोगने पड़े। कई वर्ष तक रानी ने अनंत कष्ट भोगे। भटकते भटकते एक दिन वह एक रमणीक नदी के किनारे पहुंची। उस नदी का जल उसके स्पर्श मात्र से ही सूख गया। कुछ दूर पर उसने एक तालाब देखा, जिसमें निर्मल पानी था। वह तालाब के समीप जल पीने के लिए गई। देखा तो उस तालाब के निर्मल जल में कीड़े पड़े हैं। इतने में एक गुसाई तालाब से जल भरने के लिए आया। उसने तालाब के स्वरूप को देखा तथा उस असहाय राजनंदिनी को देखकर कहा, तुम मेरी कन्या के समान हो, चलो मेरे आश्रम में स्वस्थ चित्त से रहना, तुमको अन्न वस्त्र की चिंता नहीं रहेगी। ऐसा सुन रानी उसके साथ उसके आश्रम में चली गई, लेकिन वह जिस जल और अन्न में हाथ लगा देती थी, उसमें कीड़े पड़ जाते थे। ऐसा देख गुसाई चिंता तथा आश्चर्य करने लगा कि इसमें क्या दोष है जिससे बार बार ऐसी घटना होती है। ऐसा विचार कर उस गुसाई ने एक अनुष्ठान किया, जिससे शिवजी प्रसन्न हो कहने लगे, तुमको जो कुछ मांगना हो मांगो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। गुसाई ने श्री शिवजी से कहा, हे ईश्वर,
इसके द्वारा कोई भी कार्य ठीक नहीं होता, साथ ही यह बड़ी दुखी भी है। इसका कारण बताने की कृपा करें। शिवजी ने कहा, एक समय इसके पति ने 16 सोमवार का व्रत किया था। व्रत की समाप्ति पर 5 सेर आटे का चूरमा चढ़ाना था। उसके लिए उसके पास उसने खबर भेजी, लेकिन इसने चूरमे की जगह घमंड से 500 रुपये मेरे मंदिर में भेजे, जिससे व्रत भंग हो गया और यह इस दशा को प्राप्त हो गई। गोसाई ने कहा, हे भगवान, आप सर्वशक्तिमान हैं और दयावान हैं, इसके दोषों को दूर करने का उपाय बतलाने की कृपा करें। शिवजी ने कहा, यदि वह 16 सोमवार का सविधि व्रत करे तो इसके सारे दोष दूर हो जाएंगे और यह पूर्ववत अपने पति सहित राज्य भोगेगी। ऐसा कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। इधर उस कन्या ने व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसके पति के मन में एकाएक विचार उत्पन्न हो गया कि मैंने अकारण ही घर से पत्नी को निकाल दिया, उसकी क्या दशा होगी, उसका जीवन निर्वाह कैसे होता होगा, अब वह संसार में होगी कि नहीं, इत्यादि बातों पर चिंता करने लगा। साथ ही यह भी निश्चय किया कि उसका पता लगाना चाहिए। राजा ने देश देशांतर में अपने गुप्तचरों को भेजकर कहा, रानी का पता लगाकर शीघ्र खबर दो। उसमें से कुछ गुप्तचर उसी गोसाई के आश्रम पर पता लगाने पहुँचे जहाँ रानी रहती थी। उन लोगों ने गोसाई से रानी का सारा परिचय बताया और कहा उनको हमारे साथ भेजने की कृपा करें। इस पर गोसाई मौन थे, उनकी बातों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। इससे गुप्तचरों ने जान लिया कि वह रानी को हमारे साथ नहीं भेजेंगे। उन लोगों ने आकर सारी बात राजा से कही, जिसको सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए और मंत्री से सलाह कर बड़े समारोह के साथ उसी स्थान पर राजा पहुँचे। वहाँ गोसाई को दंडवत किया और रानी को हटाने का सारा वृत्तांत भी कहा। गोसाई ने कहा, हे राजन, मैंने इसे अपनी कन्या समझकर ही लालन पालन किया है, अब आप इसका लालन पालन करें। यह कहकर उन्होंने उस महासती रानी को समर्पित कर दिया। राजा ने रानी को अपने नगर पहुंचने पर बाजे गाजे के साथ एवं याचक और ब्राह्मणों को दान देकर घर में प्रवेश करवाया। जो 16 सोमवार व्रत करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और वह हमेशा सुखी रहेगा।